ऑनलाइन स्टोर शुरू करना काफी एक्साइटिंग होता है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म चूज करना थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो। सारे ऑप्शंस में से दो सबसे पॉपुलर हैं, शॉपिफाई और विक्स ई कॉमर्स। दोनों ही अपने अपने तरीके से पावरफुल हैं, लेकिन कौन सा प्लेटफॉर्म एक बिगिनर के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है? इस वीडियो में मैं आपको शॉपिफाई और विक्स के बीच के डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा, उसके फीचर्स, प्राइसिंग, ईज ऑफ यूज और हर एक प्लेटफॉर्म की खास बातें कवर करूंगा। वीडियो के एंड तक आपके पास एक क्लियर आइडिया होगा कि इन दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस के लिए बेस्ट होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉपिफाई की। शॉपिफाई ने अपनी रेपुटेशन एक डेडिकेटेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में बनाई है। शॉपिफाई का हर एक एस्पेक्ट सेलिंग को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जो इसे उन यूजर्स के लिए आइडियल बनाता है जो सिर्फ एक ऑनलाइन बिजनेस चलाना चाहते हैं। जैसे ही आप साइन अप करते हो, सिस्टम आपको गाइड करता है स्टोर सेटअप करने में, प्रोडक्ट्स ऐड करने में और एसेंशियल फीचर्स जैसे पेमेंट मेथड्स और शिपिंग सेट करने में। ये एक प्रोफेशनल और स्ट्रीमलाइन एक्सपीरियंस देता है। लेकिन बिगिनर्स को ये विक्स के मुकाबले थोड़ा लेस इंट्यूटिव लग सकता है, क्योंकि इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटीज नहीं है। इसके बजाय शॉपिफाई स्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटी को प्रायोरिटाइज करता है, जो उन स्टोर्स के लिए परफेक्ट है जो जल्दी स्केल करना चाहते हैं। वहीं विक्स दूसरी तरफ एक वेबसाइट बिल्डर के रूप में स्टार्ट हुआ था और बाद में ई कॉमर्स में एक्सपैंड किया। इसकी स्ट्रेंथ है इसकी सिंप्लिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। विक्स का ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है, जिससे आप अपनी साइट को बिल्कुल वैसे डिजाइन कर सकते हो जैसे आप चाहते हो, चाहे आपने पहले कभी वेबसाइट ना बनाई हो। आप एलिमेंट्स को इजीली मूव कर सकते हो, लेआउट्स कस्टमाइज कर सकते हो और कलर्स और फॉन्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। ये लेवल का क्रिएटिव फ्रीडम उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो चाहते हैं कि उनका ऑनलाइन स्टोर उनकी यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करे। लेकिन ये बात नोट करने लायक है कि विक्स के ई कॉमर्स फीचर्स उतने एक्सटेंसिव नहीं है जितने शॉपिफाई के हैं। डिजाइन के मामले में दोनों प्लेटफॉर्म्स काफी ऑप्शन देते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस अलग होता है। शॉपिफाई एक क्यूरेटेड सेक्शन ऑफ थीम्स प्रोवाइड करता है, जिसमें से काफी थीम्स कन्वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज्ड होती हैं और बिना किसी कस्टमाइजेशन के ही प्रोफेशनल दिखती हैं। ये थीम्स रिस्पॉन्सिव होती हैं, जिससे आपका स्टोर मोबाइल डिवाइसेस पर भी अच्छा दिखे और आप इन्हें शॉपिफाई के एडिटर से कस्टमाइज भी कर सकते हो। जिनके पास कोडिंग का नॉलेज है, उनके लिए शॉपिफाई डीपर कस्टमाइजेशन भी अलाउ करता है थ्रू इट्स लिक्विड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विक्स के कंपैरिजन में ये हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट्स ऑफर करता है और इसका डिजाइन प्रोसेस काफी ज्यादा हैंड्स ऑन होता है। आप पेज के हर एलिमेंट को एडजस्ट कर सकते हो, जिससे आपको अपने स्टोर के लुक और फील पर कंप्लीट कंट्रोल मिलता है। डाउन साइड ये है कि विक्स में एक बार अगर आपने एक टेम्पलेट चूज कर लिया तो आप किसी दूसरे टेम्पलेट पर स्विच नहीं कर सकते बिना अपनी साइट को दोबारा बनाए। इसलिए स्टार्टिंग से ही सही टेम्पलेट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ई कॉमर्स फीचर्स के मामले में शॉपिफाई यहाँ क्लियरली विनर है, क्योंकि ये रोबस्ट टूल्स प्रोवाइड करता है। ये आपको एक प्रोफेशनल स्टोर चलाने के लिए सब कुछ देता है, इंक्लूडिंग एडवांस्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मल्टीपल पेमेंट गेटवेज, अबैंडन्ड कार्ट रिकवरी और एक ह्यूज ऐप स्टोर जिसमें 8000 से ज्यादा इंटीग्रेशंस अवेलेबल हैं। ये फीचर्स शॉपिफाई को उन बिजनेसेस के लिए आइडियल बनाते हैं जो स्केल करने की सोच रहे हैं या जहां हाई वॉल्यूम सेल्स का एक्सपेक्टेशन है। विक्स एसेंशियल ई कॉमर्स टूल्स जैसे प्रोडक्ट पेजेस, पेमेंट प्रोसेसिंग और बेसिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऑफर करता है, लेकिन इसमें कुछ एडवांस्ड फीचर्स की कमी होती है जो शॉपिफाई प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, जबकि विक्स अबैंडन्ड कार्ट ईमेल सपोर्ट करता है, लेकिन ये इन्वेंटरी ट्रैक करने या बड़े कैटलॉग मैनेज करने में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता। प्राइसिंग भी बिगिनर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। शॉपिफाई का बेसिक प्लान $39 पर मंथ से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलता है और फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे की सेल्स चैनल्स का एक्सेस भी मिलता है। लेकिन ट्रांजैक्शन फीस अप्लाई होती है अगर आप शॉपिफाई पेमेंट्स का यूज नहीं करते। विक्स के ई कॉमर्स प्लान सिर्फ $27 पर मंथ से स्टार्ट होते हैं, जो शॉपिफाई के मुकाबले थोड़े कम है और इसमें आपको पहले साल के लिए एक फ्री कस्टम डोमेन भी मिलता है। साथ ही उनके ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर का एक्सेस भी मिलता है। बिगिनर्स जो टाइट बजट में काम करना चाहते हैं, उनके लिए विक्स थोड़ा ज्यादा अप्रोचेबल लग सकता है उसकी लोअर स्टार्टिंग प्राइस की वजह से, लेकिन शॉपिफाई के कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स और स्केलेबिलिटी ऑफन उसके हायर कॉस्ट को जस्टिफाई करते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपना ऑनलाइन स्टोर सीरियसली ग्रो करना चाहते हैं। शॉपिफाई में प्रोसेस स्टार्ट होता है फ्री ट्रायल के लिए साइन अप करने से। जैसे ही आप अंदर जाते हो, शॉपिफाई आपको बेसिक्स के थ्रू गाइड करता है, थीम चूज करना, प्रोडक्ट ऐड करना, पेमेंट और शिपिंग ऑप्शन सेट करना। डैशबोर्ड क्लीन और इंट्यूटिव होता है, जिसमें फोकस होता है सेल्स परफॉर्मेंस और ऑर्डर्स पर। आप जल्दी से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, इमेजेस अपलोड कर सकते हो और इवन मार्केटिंग टूल्स जैसे ईमेल मार्केटिंग भी इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आप उन लोगों में से हो जो एफिशिएंसी को वैल्यू देते हैं, तो शॉपिफाई का सेटअप प्रोसेस आपके लिए ही बनाया गया लगता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में विक्स आप सबसे पहले पूछता है कि आप किस टाइप का वेबसाइट बनाना चाहते हो और आप स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के हिसाब से हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट्स में से चूज कर सकते हो। उनका ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर आपको डिजाइन पर इंस्टेंट कंट्रोल देता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी सेक्शन पर क्लिक करके उसे इधर उधर मूव कर सकते हो, उसका साइज चेंज कर सकते हो बिना एक भी लाइन का कोड टच किए। प्रोडक्ट्स ऐड करना भी उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप बस ऐड प्रोडक्ट्स बटन पर क्लिक करो, डिटेल्स फिल करो, इमेजेस अपलोड करो और पेमेंट ऑप्शंस चूज करो। विक्स एक विजुअल प्रीव्यू भी शो करता है जब आप अपना स्टोर बिल्ड कर रहे होते हो, जिससे आपको रियल टाइम में सब कुछ कैसे दिख रहा है ये इजीली समझ आ जाता है। अब बात करते हैं कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में से किसी पर भी स्टार्ट करना कितना इजी है। अगर आप शॉपिफाई के साथ स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज करो। जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हो, तो आप शॉपिफाई के साथ अपने पहले 3 महीने सिर्फ $1 में शुरू कर सकते हो, जो कि एक अमेजिंग डील है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, तो आपको एक ऐसे पेज पर ले जाया जाएगा जो कुछ इस तरह दिखेगा। अपने पहले 3 महीने सिर्फ $1 में एक्सेस करने के लिए आपको बस अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा और स्टार्ट फ्री ट्रायल बटन पर क्लिक करना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको शुरू के कुछ दिन बिल्कुल फ्री में मिलते हैं।
आपको तुरंत वो $1 भी पे नहीं करना पड़ता। फिर यहाँ एक क्विक पासवर्ड बनाना होगा और क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम ये कर लेते हैं, सिस्टम हमें कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि हम किस टाइप का स्टोर बनाना चाहते हैं। आप चाहे तो नेक्स्ट 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 करते जाओ या सब स्किप भी कर सकते हो। ये क्वेश्चंस ओवरऑल प्रोसेस में इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। फिर आते हैं उनके प्राइसिंग प्लान्स पर। बेसिक प्लान, शॉपिफाई प्लान और एडवांस प्लान, जिनका एक्सेस आपको पहले 3 महीने के लिए सिर्फ $1 में मिलता है। ये प्लान $39, $105 फॉर शॉपिफाई प्लान और $399 फॉर एडवांस प्लान के होते हैं। लेकिन अभी के लिए हम नीचे जाकर स्किप आई डिसाइड लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हमें शॉपिफाई के डैशबोर्ड में ले जाता है। ये है शॉपिफाई का डैशबोर्ड और जैसे कि आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑर्डर्स का सेक्शन है, जहां हम अपने ड्राफ्ट, शिपिंग लेबल्स और अबैंडन्ड चेकआउट्स देख सकते हैं। फिर है प्रोडक्ट्स, जहां हम ऐड प्रोडक्ट बटन क्लिक करके या इंपोर्ट का यूज करके प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। जब हम ऐड प्रोडक्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें प्रोडक्ट सेक्शन में ले जाया जाता है, जहां हम टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन और भी कई इंपॉर्टेंट डिटेल्स इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है इन्वेंट्री, जहां हम इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैकिंग को इनेबल करके। फिर है कस्टमर्स पेज, जहां हम अपने सभी कस्टमर्स देख सकते हैं। मार्केटिंग टैब में हम इंपॉर्टेंट चीजें देख सकते हैं, जैसे ऑनलाइन स्टोर सेशंस, ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन रेट, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ऑर्डर्स एट्रीब्यूटेड टू मार्केटिंग, सेल्स एट्रीब्यूटेड टू मार्केटिंग और टोटल सेल्स। हम कोई एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं ये सब देखने के लिए, और टॉप मार्केटिंग चैनल्स भी। हम यहाँ मार्केटिंग एप्स भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम अपना ऑनलाइन स्टोर एडिट करना चाहें तो हम यहाँ थीम सेक्शन में जा सकते हैं, जहां हम डिफरेंट थीम्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम कस्टमाइज बटन पर क्लिक करके इन थीम्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। हम थीम लाइब्रेरी से नए थीम्स भी ऐड कर सकते हैं। वहां एक पॉपुलर थीम एरिया भी होता है, जहां हम कई अलग अलग थीम्स देख सकते हैं। ऐड बटन क्लिक करके ऐड कर सकते हो और फिर ऊपर कस्टमाइज बटन पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हो। जैसे ही आप कस्टमाइज बटन पर क्लिक करते हो, आपको एक ऐसे पेज पर ले जाया जाता है, जहां आप एक्चुअल एडिटर के साथ काम करना शुरू कर सकते हो, जो कि काफी इजी टू यूज और इंट्यूटिव है। बस किसी भी चीज पर क्लिक करो, डबल क्लिक करो और एडिटिंग शुरू हो जाती है। जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो ऊपर सेव बटन पर क्लिक करके आप अपना शॉपिफाई स्टोर रेडी कर सकते हो। अब विक्स की बात करें तो अगर आप विक्स के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल फ्री में शुरू कर सकते हो। आपको सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना होता है और स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है। मेक श्योर कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज करो। हम अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे, जिससे हमें एक नए पेज पर ले जाया जाएगा, जहां हमें क्विक पासवर्ड बनाना होगा और साइन अप बटन पर क्लिक करना होगा। जब आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर दे देते हो तो आपको एक ऐसे पेज पर ले जाया जाता है, जहां आप एक्चुअल में अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। विक्स का सबसे कूल फीचर ये है कि इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट बिल्डर होता है, जिसका मतलब है कि आप एआई का यूज करके अपनी वेबसाइट बिल्कुल स्क्रैच से बना सकते हो। हम बस स्टार्ट चैट बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे कि किस टाइप का स्टोर बनाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि मुझे एक फिटनेस अपैरल वेबसाइट बनानी है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मुझे एक फिटनेस अपैरल वेबसाइट बनानी है। एआई कुछ सोच विचार करेगा और आपको रिस्पॉन्स देगा और आपसे और ज्यादा डिटेल्स और क्वेश्चन पूछेगा आपकी वेबसाइट के बारे में, ताकि वो आपके लिए उस वेबसाइट को बिल्ड कर सके। जब आप ये सब कंप्लीट कर लेते हो तो एआई तुरंत वेबसाइट बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है और आपके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से सब कुछ ही मोमेंट्स में रेडी हो जाता है। और इसी तरह से हमारा पहला विक्स वेबसाइट ऑफिशियली रेडी हो जाता है। हम शॉपिफाई की तरह यहाँ भी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, शिपिंग सेटअप कर सकते हैं, पेमेंट सेट कर सकते हैं, वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं और कई सारे और इंपॉर्टेंट टास्क भी कर सकते हैं। यहाँ एक होम बटन भी होता है और ऊपर जाकर हम डिजाइन साइट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। हम चाहे तो एआई का यूज करके साइट जनरेट कर सकते हैं या फिर टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। अगर हम पिक टेम्पलेट ऑप्शन चूज करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से हर एक दूसरे से भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। आप इनमें से किसी भी टेम्पलेट पर एडिट बटन क्लिक कर सकते हो, जो आपको उन वेबसाइट एडिटर में ले जाता है, जहां आप एक्चुअल टेम्पलेट को एडिट कर सकते हो और चेंजेस करना स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मुझे इसमें से कुछ भी एडिट करना हो तो मैं सिर्फ किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करके उसे ड्रैग करके जहां चाहूं वहां ले जा सकता हूं। हम पेज के किसी भी पार्ट में क्लिक कर सकते हैं और उसे मूव कर सकते हैं। ये सब कुछ बहुत ही इजी है। और बस इतना ही। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में से किसे चूज करने की सोच रहे हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स का यूज जरूर करना, ताकि आपको इन प्लेटफॉर्म्स पर शुरू करते वक्त बेस्ट डील्स मिल सके। याद रहे कि ये एफिलिएट लिंक्स हैं और इनका यूज करके आप इनडायरेक्टली हमें सपोर्ट कर रहे हो, जिसके लिए पहले ही थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।